नंबर नंबर तो हम लोगों ने पहले भी देख लिया है, नंबर के बेसिक टर्म्स भी देख लिया है। दुनिया में जितने भी नंबर है उनको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, दो भागों में याद रखिएगा। पहला है, दो भाग हमारे कौन कौन है, एक है हमारे रियल और एक है इमेजिनरी। इमेजिनरी, एक है हमारा रियल नंबर और एक है हमारा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर तो आप पहले भी हमने बताया कि वास्तविक नंबर होता है, हम लोग जानते हैं इसे। हम लोग मन में जो भी नंबर आते हैं ना, आपके मन में जो भी कोई भी एक नंबर आप सोचिए, वो सारे आपके रियल नंबर होगा। कुछ भी आप सोचेंगे ना अपने मन में तो रियल नंबर होगा, क्योंकि इमेजिनरी का तो आपको पता ही नहीं, उसमें तो इमेजिन वर्ड आ रहा है, हम इमेजिन करने लगते हैं कि अरे कौन सा होगा इमेजिनरी जो हमारा है, वो हम इमेजिन करने लगते हैं। चलिए इसका थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। इसे हमें हायर क्लास में पढ़ना है, तो थोड़ा सा एग्जांपल लेके बस ये समझ जाएंगे कि इमेजिनरी क्यों बोलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रियल नंबर पे आएंगे। इमेजिनरी आप सोच के बताइए कि अगर मैं आपको बोल दूं √4, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू 2 होगी। ठीक है, ये आप आसानी से बता सकते हैं। अगर मैं यही क्वेश्चन आपको बोल दूं -4, √4 की वैल्यू क्या होगी, तो आप मुझे कुछ बता सकते हैं बच्चों कि कोई भी एक ऐसा नेगेटिव नंबर है जिसके स्क्वायर करने पे हमें नेगेटिव नंबर मिले, या कोई भी एक ऐसा पॉजिटिव नंबर है जिसके स्क्वायर करने पे हमें नेगेटिव नंबर मिले? कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। किसी भी नंबर को, या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों में किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसका जो स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये आप जानते होंगे कि अगर हम -2 का स्क्वायर करें तो भी हमें 4 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर करें तो भी हमें 4 मिलेगा। -2 का स्क्वायर भी 4 +2 का स्क्वायर भी 4, दोनों का आंसर पॉजिटिव ही होगा। ये बात ध्यान हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, और आप ध्यान भी रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि हम नहीं जानते कि इसका रिजल्ट क्या होगा। सिंपली अगर हम बोले कि -1, तो -1 जो है हमारा हमें नहीं पता है, तो इसे हम लोग डिनोट करते हैं I से, जो कि हमारा एक इमेजिनरी नंबर होता है, क्योंकि इसे हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, हमें पता बिल्कुल भी नहीं है कि नंबर क्या होगा। तो इसकी जो हायर स्टडी जो है, आप नेक्स्ट क्लास जब आप 11th में जाएंगे, हायर क्लास में जाएंगे, तो आप इमेजिनरी आप पढ़ेंगे कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है, इमेजिनरी नंबर का यूज कहाँ करते हैं। अब जो हमारा जो मेन जो है नंबर, वो है रियल नंबर, जिसे हमें पढ़ना है कि रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर की अगर हम बात करें तो इस रियल नंबर को हमने दो भागों में बांटा है। रियल नंबर को पहला क्या है हमारा, रेशनल नंबर, और दूसरा इरेशनल नंबर। ठीक है, एक है हमारा रेशनल नंबर और एक है हमारा इरेशनल नंबर। ये रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है। तो रियल नंबर को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है हमारा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। आप लोग इसे रूबरू होंगे कि इसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। और इरेशनल का मतलब क्या होता है हमारा, इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये हमारा कहलाता है। रेशनल नंबर को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर को कहते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर एक्चुअली में p/q के फॉर्म में होता है। p/q के फॉर्म में होता है। p/q के जो फॉर्म में होता है, तो ये p और q होता क्या है, ये p और q होता है इंटीजर्स। ठीक है, p/q क्या होते हैं हमारे, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब बेसिक हम लोग चलते हैं कि क्या क्या फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसमें तीन तरीके का फॉर्मेशन हो सकता है, वो ध्यान दीजिएगा क्या क्या फॉर्मेशन हो सकता है। पहला तो ये हो सकता है कि इंटीजर्स
अपॉन इंटीजर्स हो जाए। ठीक है, कोई भी नंबर हमें गिवन है वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स के फॉर्म में ही हो जाए, या कोई होल नंबर दिया हुआ हो या कोई नेचुरल नंबर दिया हुआ हो, तो उसमें हमारा क्या होगा, इंटीजर्स अपॉन 1 हो जाएगा। कोई भी नंबर दिया हुआ है उसके नीचे हम अपने मन से 1 पुट कर देंगे, ये भी एक इंटीजर्स है लेकिन उसके नीचे हमने 1 पुट कर दिया। और लास्ट जो है हमारा वो क्या होगा, इंटीजर अपॉन 0। ठीक है, इंटीजर अपॉन 0, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं, P अपॉन क्यू इंटीजर्स, तो P अपॉन क्यू का फॉर्म जो होगा किस तरीके का फॉर्म हो सकता है वो देखेंगे। या पहला फॉर्म ये हो सकता है कि एनी इंटीजर अपॉन एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर ऊपर कोई भी इंटीजर नीचे हो सकता है। ठीक है, अगर सपोज नेचुरल नंबर दे दिया जाए, होल नंबर दे दिया जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एनी इंटीजर अपॉन 1। ठीक है, ये तो दूसरा हो गया। लास्ट हमारा क्या बचता है कि एनी इंटीजर अपॉन 0। तो बच्चों आपको ये पता है कि 0 किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो ये डिफाइंड नहीं है, ये अनडिफाइंड है, ये हमारा अनडिफाइंड है, हम लोग इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर डेफिनेशंस या समझने की बात की जाए कि रेशनल नंबर क्या होगा, तो रेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में होगा। P और Q हमारे इंटीजर्स होंगे, वेयर जहां पे Q जो होगा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे नंबर को हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं -3, तो -3 तो नीचे में 1 है ऑटोमेटिकली, 2/5, 7/6, ये सब हमारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। बात आ गई समझ में, रेशनल नंबर क्या होता है। अब हम लोग आते हैं अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या हो गई, आप लोग समझ गए कि किसी भी टर्म्स जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ हो, P अपॉन Q, और P अपॉन Q जो होगा हमारा क्या होगा, या तो एनी इंटीजर बाय एनी इंटीजर या एनी इंटीजर बाय 1, ये दोनों हो फॉर्मेशन वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोग को, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड।